हेलो सौरभ। तो आज का जो वीडियो है वो तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ, स्पेशली इस मेरे वाले चैनल पे बना रहा हूँ, गेट एकेडमी के चैनल पे। तो बनाया ही था मैं वीडियो, लेकिन इस बार अपने चैनल पे बना रहा हूँ कि कुछ कुछ पॉइंट्स मैं तुमको बता देता हूँ। क्या था कि अब तुम मेरे को कुछ भी नहीं बताया और जिस टाइप से सब चीज़ें हुई तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट किया, और मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो मेरे को चीज़ें हर्ट हुई। इसलिए मैं गुस्से में, जब मैं बोलना चालू किया तो मैं गुस्से में था। मेरे को लगता है कि तुमको भी बहुत कुछ हर्ट हुआ होगा। उसके लिए सॉरी कि तुमको अगर मेरी बातों से अगर हर्ट हुआ। लेकिन मैं तुमको कितने बार मतलब मैं तुमसे पूछ रहा था तो तुम मेरे को प्रॉपर रिप्लाई नहीं दी। इतने दिन से मैं तुमसे पूछ ही रहा था, मतलब तुमको पता है कि मैं रेगुलर टच में था। मैं तुमको एक दिन मैसेज भी किया कि यार तुम अगर बाई चांस ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाए तो तुम किसी को भी ज्वाइन करना, लेकिन उनको ज्वाइन मत करना बस। बाकी किसी को भी ज्वाइन करोगे क्योंकि वो हम लोग को अपोज करते हैं, हम लोग के साथ उनकी फ़ाइट है, 1-to-1 फाइट है, तो तुम उनकी टीम में मत जाना। बस वही मेरे को हर्ट करेगा। तो तुम मतलब बोले कि अच्छा ठीक है करके, सर ऐसा नहीं होगा। तो चीज़ें मतलब ना इस वजह से गई ना कि मैं मतलब मेरे लिए टफ था। यकीन मानो जब लोग मेरे से पूछते थे लास्ट 1 महीने से कि हम सुने हैं कि सौरभ सर जा रहे करके, उनका बॉन्ड आ चुका है। ये 1 महीने से गेट एकेडमी के पास न्यूज़ थी। सब लोग मेरे को कम से कम 20-25 लोग पूछे होंगे कि सर वो जा रहे हैं, सर न्यूज़ आ रही है, सर वहाँ से भी न्यूज़ आ रही है, अनअकैडमी से भी न्यूज़ आ रही है कि सौरभ सर आ रहे करके, ऑन बोर्ड होने वाले करके। मैं तुमसे तब भी पूछा, तुम बोले सर ऐसा कुछ अभी है नहीं। क्योंकि मेरे को ना कभी भी ये चीज़ नहीं था कि मेरे को कोई एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के कारण डर था कि तुम चले जाओगे तो क्या होगा। तुम जानते हो कि एप्टीट्यूड सब्जेक्ट एक ठीक है, एक 15 नंबर का आता है, बट जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उनके कारण ही लोग गेट की क्लास ज्वाइन करते हैं। तुमको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण ज्वाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं एप्टीट्यूड तो क्या लोग नॉर्मली भी पढ़ के चले जाते हैं। तुम जानते ही हो बहुत सारे इंडिया में तो ऐसे इंस्टीट्यूट है जो लोग एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ाते भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट या कुछ बेसिक बता देते हैं। तो हम लोग का जो फ्रेंडशिप था या हम लोग का जो बॉन्डिंग था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और मेरे को लिटरली बहुत ख़राब लगा, सिर्फ इस पॉइंट से नहीं कि एप्टीट्यूड में क्या होगा। एप्टीट्यूड देखो कल ही अभी जो आने वाला है, 3-3 एप्टीट्यूड के माई 10 क्वेश्चन आने वाले। प्रॉब्लम वो नहीं था, वो तो मेरे को पता है कि 15 दिन 20 दिन में चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग कनेक्ट कर लूँगा। मेरे लिए वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे माइंड में लास्ट 10 ईयर से कभी कुछ नेगेटिव थॉट नहीं आए तुमको लेके, एक भी बार नेगेटिव थॉट नहीं आए। और मैं जितना बोलता था तुमको, तुम उतना एग्जीक्यूट करते थे। तो मैं हमेशा प्राउड से बोलता था कि सौरभ ठाकुर मेरे फैमिली का मेंबर है और एक वन ऑफ द बेस्ट जेंटलमैन है। तो मैं लोगों को एग्जांपल तुम्हारा देता था। तो इसलिए भी इतना ख़राब लगा कि लोग बाद में सोचेंगे कि आप तो सर उन्हीं का एग्जांपल देते थे, तो अब आपकी बातों को कितना माना जाए। तो मेरे ऊपर सवाल या निशान लग गया, मेरे ऊपर पॉइंट्स आ गया कि आप कैसे बोलते थे करके, और चीज़ें चेंज क्यों हुई करके। और फिर लोगों को ये भी लगता होगा कि हो सकता है कि कुछ इंटरनल मैटर हो और कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि ये लोग शेयर नहीं कर रहे। ऐसा होता है ना कि कुछ इंटरनल मैटर होगा, उनको इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ गया। लेकिन मेरे को पता था कि कोई इंटरनल मैटर नहीं है, तो ऐसा क्या डिसीजन लेना पड़ गया कि मेरे को इतने दिन तक लोग बोल रहे, 1 महीने से बोल रहे कि वो बॉन्ड आ चुका है, जाने वाला है, लेकिन तुम मेरे को एक बार भी नहीं बोले। एक बार तुम मेरे को एक बार प्यार से अगर बोल के देखते तो भी मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालता। अगर तुम बोलते कि मेरे को पीआर वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में रहना है, तो भी मैं तुम्हारे लिए निकालता, गेट एकेडमी का पॉइंट ऑफ व्यू निकालता कि तुमको अगर ऑस्ट्रेलिया में जॉब भी करना होता तो जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती, अगर तुमको ऑस्ट्रेलिया में रहना रहता तो तुम गेट एकेडमी के लिए काम करते रहते। या तुम बोलते कि नहीं सर अनअकैडमी वाले बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट दे रहे, तो मैं तब भी सॉल्यूशन निकालता। मैं बोलता तुम यार लाइव क्लासेस लेते रहना, तुम गेट एकेडमी के साथ में कनेक्टेड रहना, हम मिल के बात करते ना। मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम है ना। ऐसा कभी हुआ कि तुम में से आज तक प्रॉब्लम डिस्कस की और मैं तुम्हारा सॉल्यूशन ना निकाला हूँ? कुछ भी चीज़ बता दो, तुम सोचो, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, तुम ऐसे 10 साल में कितने बार डिस्कस किए? सोचो अपन कितने बार तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस किए ना अपन। और प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी कितने बार डिस्कस किए। कितने बार तुम में से पूछे कि सर इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, और मैं दिया हूँ तुमको। कितने बार हम जब भी मिले हैं
एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिले। जब भी हम बात किए बड़ी पॉजिटिविटी रही है। कई बार हम बात करते थे तो वो 1-2 घंटा निकल जाता था। और मैं तुमको बोला भी हूँ कि यार ये एक गुड फीलिंग है जो कि मतलब वर्ड्स में बताना टफ होता है कि क्या गुड फीलिंग है। एक एनर्जी आ जाती थी जब अपन मिलते थे, बात करते थे, हमेशा पॉजिटिव वे में बात करते थे। अपन कभी किसी थर्ड के बारे में बात नहीं किए, हम कभी नेगेटिव बात नहीं करते थे, जानते हो तुम। और तुमको मेरे से मिलकर बड़ा अच्छा लगता था, इवन मेरे को भी तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरे लिए ये बहुत डाइजेस्ट करना टफ था कि ऐसी भी क्या मजबूरी होगी कि उनको ज्वाइन करना पड़ा, एग्जैक्टली मेरे अपोजिशन को ज्वाइन करना पड़ा ना। ये मेरे लिए बड़ा डाइजेस्ट करना टफ था। और तुमको पता है कि वो लोग कैसे लेते हैं चीज़ों को, और वो गेट एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा जान लगा दे रहे, तुमको पता है। मैं तुमको रिक्वेस्ट भी किया था कि तुम ज़िंदगी में बस उनको ज्वाइन मत करना अगर कभी कुछ हुआ तो। और तुम देखो कि अगर मालूम ना, मैं तुमसे लगभग ना, मैं जब ऐसा देख रहा था अपने चैट देखना चालू किया मैं कि मेरी मालूम ना 12 दिसंबर की बात है, मैं तुमको हैप्पी जर्नी बोला, हैप्पी जर्नी डियर करके, तुम बोले थैंक यू। और उसके बाद अपना मैं बोला रेगुलर अपडेट में रहना। और मेरा देखो 12 दिसंबर को मैसेज है मेरा कि कुछ भी रहने से बोलना वहाँ से, कुछ भी रहने से। और तुम बोले कि जी सर बिल्कुल थैंक यू सर, बस सर चेन्नई के लिए निकल रहा हूँ सर। 12 दिसंबर को जब मैं पूछा, फिर मैं तुमसे पूछा भी कि अपडेट में रहना, तुम बोले कि यस यस यस। मैं तुमको बोला भी कि खुद का और अंजलि का केयर करना, एंजॉय करो ट्रिप को, तुम बोले यस सर थैंक यू सर। फिर अपनी बात हुई बेसिक। फिर मैं बोला ऑस्ट्रेलिया रीच्ड 14 दिसंबर को, तो तुम बोले कि अभी चेन्नई में हो, आज इवनिंग में फ़्लाइट है, इसका मतलब तुम 15 दिसंबर को रीच किए होंगे। अपनी देखो कितनी रेगुलर बात हुई है। और मैं तुमको बोला भी कि मेरे को ना कुछ मेंटल स्ट्रेस हो रहा है लास्ट 1 वीक से, क्योंकि तुमने एक भी बार नहीं बोला कि सर मैं साथ में हूँ करके। मैं तुमको मैसेज किया था 15 दिसंबर को कि तुमने एक बार भी नहीं बोला कि सर मैं आपके साथ में हूँ करके। और मेरे को पता भी चला था कि साकेत तुमको रेगुलर फॉलो ले रहा था और सबसे तुम्हारी बात भी करवा रहा था, वो रेगुलर फॉलोअप में था। मैं तुमको ये मैसेज भी किया, कम से कम 8-10 मैसेज भी किया। मैं बोला भाई 10 ईयर्स की अपनी बॉन्डिंग है तुम्हारा और मेरा, बहुत सारे मैसेज भी किया। तो तुम फिर मैसेज करे कि सर हेलो सर, सॉरी फॉर लेट रिप्लाई सर, कि चेन्नई में सर, अभी चेन्नई में डार्विन में इतने सारे तुम्हारा वो कोविड के कारण टेस्ट वाला पार्ट था। और जब आपका सर मैसेज आया तो मेरा फ़ोन बंद था। फिर मैं तुमको बोला कि तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से आने का वेट रहेगा, तो तुम बोले जी सर बोले। और फिर तुम लिखे भी कि सर मैं अभी भी आपका रिप्लाई देख के चार्ज अप हो जाता हूँ, आपको अपडेट्स देता रहूँगा, बहुत जल्दी मिलता हूँ सर आपसे। देखो तुम लिखे हो कि बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे, आप अपना ख्याल रखिएगा सर, आता हूँ जल्दी ही। फिर तुमको एक मैसेज डिलीट कर दी जो भी था। आज सर एक और टेस्ट है कोविड का, ऐसा अपना चलते था 16 दिसंबर को कि आज तुम बोले कि मेरा डे 1 है और फिनिश्ड हो गया। और सिडनी से रिटर्न की डेट सर मैं आपको कंफर्म करता हूँ सर कुछ दिन में। 16 दिसंबर को तुम्हारा मैसेज है, मैं बोला टेक केयर, तुम बोले थैंक यू। फिर तुम बोले गुड मॉर्निंग सर, मैं बोला क्या स्टेटस चल रहा है करके। तुम बोले कि आज भी सर वही सब कुछ चल रहा है। मैं बोला कि तुम बोले क्वारंटाइन में, मैं बोला कि सर ये फेस मेमोरेबल रहेगा। ऐसा हमने चलते रहे। 20 दिसंबर को अपनी बात हुई कि तुम्हारा MSQ वाला जो पोर्शन था वो मिल नहीं रहा है एडिटर लोगों को, तो तुम बोले कि ठीक है सर मैं बात कर लेता हूँ करके। तुम बोले 2-3 टेस्ट और बचे सर। फिर मैं तुमको मैसेज किया था मालूम 21 दिसंबर को कि मेरे से मिलने से पहले कुछ भी मत करना, ऐसा मेरे को सेंस आ रहा था, तो मेरे को फील हो रहा था। तो मैं तुमको लिखा भी था, मैं तुमको लिखा भी कि सब लोग कॉल कर रहे होंगे करके। और मैं तुमको बोला भी कि देखो मैं तुमको गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अनकंडीशनल हमेशा प्ले करने दिया हूँ, तुम सब कुछ जानते हो, तुम डिफरेंट हो, यूनिक हो, है ना। ट्रस्ट और ऑल सब बोला कि अपना लोगों के बीच में ट्रस्ट है, तो कोई कुछ भी रहेगा तो मेरे को बताना। तुम मैसेज किए, तुम मेरे को रिप्लाई किया कि जी सर। मैं बोला था कि मेरे से मिलने से पहले कुछ भी मत करना, तुम बोले जी सर। फिर बोला कि देखो गेट एकेडमी का प्लेटफॉर्म तुमको अनकंडीशनल दिया, तुम बोले तो सच है सर, तुम बोले थैंक यू सर। फिर मैं तुमको बोला कि वी विल फाइंड आउट बेटर सॉल्यूशन बट नो ट्रस्ट ब्रेकअप, ये मेरा मैसेज है तुमको, तुम बोले जी सर करके। फिर 23 दिसंबर को अपनी बात हुई, तुम बोले कि गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। मैं बोला तुम एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, तो तुम बोले कि जी सर। मैं बोला न्यू वायरस का क्या स्टेटस है, तो अपने से बात चलते रही यार। 26 दिसंबर को मैं बोला तुम टीम का अपडेट ले रहे हो कि नहीं, जो अद्वैत एजुकेशन की टीम है, तो तुम्हारा रिप्लाई है कि यस सर 26 दिसंबर को। फिर मैं बोला रिटर्न डेट, तो तुम बोले 2-3 दिन में सर सिडनी के लिए निकलेंगे, फिर देखता हूँ सर और आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये भी बात थी, ओके। फिर 29 दिसंबर की बात है कि अपनी बात चालू हुई और मैं बोला अपना 10 ईयर्स का बॉन्ड है यार, मस्त अपना बॉन्डिंग रहा है 10 ईयर्स का।
और फिर मैं बोला तुम बताना करके, तो तुम बोले कि ठीक है सर मैं बताता हूँ करके। फिर मैं कुछ नोटिस आया था कुछ एग्ज़ाम का, तो नोटिस तुमको भेजा। फिर तुम बोले कि सर आज मॉर्निंग से सर नेट नहीं था वहाँ पे, बाकी का व्यू कैसे इंक्रीज करें। मैं सब तुमको बहुत सारी बात कर रहा था और अपनी बात चल रही थी यार। 1 जनवरी आ गया, अब आ गया न्यू ईयर। तुम्हारा मैसेज है न्यू ईयर में सुबह सुबह 7:18 में कि हैप्पी न्यू ईयर सर। मैं बोला कि थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। फिर मैं रिटर्न पूछा तुमसे 3 जनवरी को, तुम बोले कि बस अपडेट करता हूँ सर करके। फिर 5 जनवरी को पूछा कुछ आइडिया रिटर्न का अप्रॉक्सीमेट दे। तुमसे देखो मैं रिटर्न के बारे में कितने बार पूछ चुका हूँ देखो। फिर तुम बोले कि सर सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, कुछ दिन में मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये तुम 6 जनवरी को रिप्लाई किए। फिर मैं तुमको तुम्हारा सैलरी तुमको करवा दिया था, मैं तुम्हारी सैलरी तुमको 1.5 लाख तुमको जो सैलरी थी वो तुमको मैं करवा दिया था। फिर तुम्हारा एक मैसेज आया कि सर मैं वो रिटर्न कर दिया हूँ वो सैलरी, और सर आप बुरा मत मानिएगा सर, पैसा लेना गलत था क्योंकि सर मैं कुछ काम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था। जबकि मेरा ऐसा नहीं था, मेरा था कि तुम सिडनी में हो तो पैसा लो। पैसा क्या, 1.5 लाख रुपये अगर मंथली सैलरी तुम्हारी है तो उसमें इतना कौन सा बड़ा हो जाता। तुम करेंट अफेयर्स बना लेते, तुम टीम से बात करते रहते, मैनेज करते रहते, लेकिन तुम रिटर्न कर दिए। वो चीज़ भी मेरे को थोड़ा सा ख़राब लगा था। मतलब पैसे रिटर्न कर दिए उस वे में ख़राब नहीं लगा, लेकिन लगा कि ऐसा तो नहीं कि तुम और कुछ सोच रहे हो इसलिए पैसे रिटर्न क्यों। इस बात को लेके मैं थोड़ा सा वॉरी होना चालू हुआ था कि और कुछ रीज़न तो नहीं है करके। तुम बोले कि सर और कुछ ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। फिर अपनी बात होती रही। 9 जनवरी को फिर मैं तुम फिर गुड मॉर्निंग का मैसेज है। फिर अपना MSQ के बारे में बात हुई, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन के बारे में। 10 जनवरी को तुम क्रिकेट मैच खेल रहे थे। फिर मैं बोला कि सब ठीक चल रहा है, तुम बोले यस सर। देखो मैं बोला तुम्हारा वेट है बस, तुम मैराथन में मैं भेजा देखो गुरपाल का कि इतने सारे लोग देख रहे, तो तुम बोले कि सर, मैं बोला मैराथन खेलते सिंगल डे में। फिर मैं बोला कि आजकल तुम चेंज होते जा रहे हो सौरभ, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो तुम्हारा रिप्लाई देखो 13 जनवरी को रिप्लाई कि सॉरी सर, कल सर पूरा दिन बाहर था, बहुत सारे काम थे सर डॉक्यूमेंट्स के। फिर मैं 14 जनवरी को तुमसे पूछता हूँ कि सर एक फाइनल अपडेट दो आने का, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान रहेगा। तुम बोले कि जी सर। फिर 16 जनवरी को मैं बोला कि करंट अफेयर्स का टॉपिक भी सर्च करते रहना अगर कुछ लगे तो, गुड मॉर्निंग की जगह। फिर तुम बोले कि जी सर। फिर 17 जनवरी की बात है, 17 जनवरी को भी अपनी बात होते रही। 17 जनवरी को बात होती रही। मैच में हूँ तुम लिखे 17 जनवरी को, तुम लिखे मैच में हूँ। फिर मैं 17 जनवरी को तुमसे बोला कि मेरे को वो कटआउट भेजा है जो कि क्रिटिक्स के उसमें था, कम्युनिटी पोस्ट में था। सब मुझे भेज रहे, मैं तुमको लिखा कि यार सब मेरे को भेज रहे, और मैं बिलीव मेरे को बिलीव है कि तुम नहीं हो, बट मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। और फिर मैं तुमको लिखा भी कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ करके। और मैं तुमको बोला कि यार मैं तुम्हारी हर एक चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, तुम जानते हो। तो तुम लिखे मंडे को, मतलब 17 जनवरी को तुम लिखे, मंडे को लिखे कि गुड मॉर्निंग सर, जी सर आई एक्सेप्टेड। फिर मैं तुमको लिखा कि तुम प्रॉपर रिप्लाई उतना अच्छे से नहीं कर रहे हो। फिर मैं ट्यूसडे को जब तुमसे बोला रात को 1:20 पे कि यार तुम गजब कर दिए करके एक बार बोल देते यार, बिना बोले तुम किए। मतलब जब मेरे को बिलीव हो गया कि वो तुम हो, जब मेरे को बिलीव हो गया कि वो तुम हो, इतना बिलीव करता हूँ था मैं, ऑल द बेस्ट फॉर यूर गुड लाइफ, ऐसा मैं तुमको बोला भी। और तुम्हारा फिर रिप्लाई आया कि नहीं सर बिलीव कीजिए, मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था। तब जाके तुम रात को 2:30 बजे मेरे को रिप्लाई किए कि सर मैं ऐसा कोई प्लान नहीं किया था, जस्ट कुछ दिन पहले मेरा PR आया है और मैं बहुत दिनों से जॉब सर्च कर रहा था सर, मैं लास्ट मिनट पे ऐसा किया हूँ। और $1 ऑस्ट्रेलियन = 57 INR। सर जॉब लॉस का टाइम ने सब सर बहुत टफ कर दिया। मैं बोल रहा हूँ सौरभ की देखो इस पूरे मैसेज में तुम ना लास्ट 10 घंटे पहले ना तुम ये मेरे को बोल रहे हो, जबकि मैं बोल दिया कि मैं क्लियर कर लिया कि तुम जा रहे हो, मेरे को पता चल गया 10 घंटे पहले। तो मैं जब तुमसे पूछा, क्योंकि तुम ऑन बोर्ड हो चुके थे वहाँ पे, मेरे को पता चल गया था। जब मैं तुमसे पूछा, जब जाके तुम रिप्लाई किए हो, सोचो मेरी अपनी बात चल रही है 1 महीने से, और 1 महीने से मैं एक ही एजेंडे पे बात चल रही है कि सौरभ अपन अच्छा करेंगे मिलके, अपने को अच्छा करना है। तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे को बोलना, कुछ भी रहे तुम मेरे को बोलना। तुम कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना यार कि अपने रिलेशनशिप में कुछ आए, क्योंकि मेरे को 1 महीने से लोग बोल रहे कि सौरभ सर जा सकते हैं, तो मेरे लिए बड़ा ऑड लग रहा है, ऑड फील हो रहा है मेरे को। मैं बार बार अभी भी बता रहा हूँ तुमको कि मैं तुम्हारे जाने से ना मेरा ट्रस्ट वाला पार्ट ना, जो बिलीव सिस्टम है ना, वो हिला एक्चुअली। क्योंकि मैं तुमको जेंटलमैन के समान सबके सामने रिप्रेजेंट किया, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने।
तो वो मेरा थोड़ा सा हिला। तो मेरे को एक बार भी बोल देते सौरभ कि सर मैं पीआर ले रहा हूँ सर, अरे मैं ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल बोर्ड लगवा देता, तुम ऑस्ट्रेलिया से क्लास लेते रहते गेट एकेडमी की, क्या प्रॉब्लम? तुमको अगर अनअकैडमी बहुत पैसा दे रहा था तो तुम उनसे बोल देते कि सर मैं गेट एकेडमी के लिए भी कुछ क्लासेस लूँगा एप्टीट्यूड की और आपके लिए भी लूँगा। और अगर उनको अगर तुम चाहिए, सपोज करो उनको अगर तुम चाहिए तो वो कंसिडर कर लेते, उनको अगर तुम चाहिए तो कंसिडर कर लेते। लेकिन अगर बोलते नहीं वहाँ लेना ही नहीं है, इसका मतलब वो हमको ब्रेक करना चाहते, तो अपन सॉल्यूशन निकाल लेते यार। लाइव क्लासेस तुम चलो यूट्यूब में नहीं आते, तुम लाइव क्लासेस ले लेते बोलता। मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ बेटर सॉल्यूशन अपन निकाल लेते यार। अगर तुमको जॉब का कुछ था तो मैं अपने मेरा बहुत अच्छा है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, मेरे अच्छे नोन में लोग हैं, मैं उन लोगों से बात कर लेता कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हमको ज़िंदगी में कि वहाँ पर पैसा नहीं था यार। तो मेरे को बोल देते कि सर मेरे को 3 महीने तक सर कुछ सर्च करना है, मैं तुमको 20-25 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डलवा देता, तुम मेरे को बाद में दे देते। ऐसा तो नहीं था ना कि मैं ये नहीं करता। अगर मैं ये सब नहीं करता और तुम बोलते कि सर मेरी कुछ हेल्प कीजिए सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरे लिए टफ हो रहा है ज़िंदगी, और सर मैं क्या करूँ, और मैं इग्नोर करता तुम्हारे मैसेज, जैसे आते रहते 10 दिन से तुम मैसेज करते रहते, मैं बोलता हूँ कि मैं बिजी हूँ, मैं तुमको बताऊँगा बाद में। सोचो इस पूरे 1 महीने में सिर्फ मेरे मैसेज और तुम्हारे रिप्लाई है, तुम्हारे मैसेज और मेरे रिप्लाई नहीं है। सोचो सौरभ, जबकि 10 साल में तुम्हारे मैसेज और मेरे रिप्लाई होते थे। और जिस दिन से मेरे को जब पता चला कि वो तुमको अप्रोच कर रहे हैं, यकीन मानो उस दिन से सिर्फ मेरे मैसेज और तुम्हारे रिप्लाई है। लास्ट 2-3 मंथ की 2 मंथ तो हो गया, 2-3 मंथ हो गया, बर्थडे के बाद से मैं मैसेज करता था तो तुम रिप्लाई करते थे। ऐसा नॉर्मली मैक्सिमम टाइम हुआ। लास्ट 10 ईयर से तुम मैसेज करते थे, मैं रिप्लाई करता था, तुम जानते हो। मैं तुमको बोला भी कि सौरभ कुछ चेंज नहीं लग रहा है क्या, कुछ चेंज हो रहा है? तुम बोले नहीं सर कुछ चेंज नहीं है। तुम ऐसे दिल की एक बार बात कर देते। अपने बीच में अगर कोई बात थी तो अपन यार, मतलब मेरे को तो नहीं लगता, आज भी नहीं लगता कि कोई बात थी। मैं तुमको ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ होगा कि तुम में से टाइम मांगे, तो मैं दुनिया में किसी को टाइम नहीं दिया होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं तुमको टाइम नहीं दिया 10 साल में, पहला। दूसरा कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि तुम मैसेज किए और मैं तुम्हारा मैसेज पेंडिंग रखा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम जानते हो इस बात को। मतलब मैं एकदम दिल से तुमको लगा के रखा। तो मेरे को वो चीज़ इतनी हर्ट की ना कि कोई ऐसा करने के लिए क्या मजबूरी रही होगी। मैं सोचते रहा 1 दिन तक, 2 दिन तक, किसी से इस बारे में ज़्यादा बात नहीं किया। तुम जब गए छोड़ के, तुम ये भी नहीं सोचे कि स्टूडेंट लोगों को कितना ख़राब लगेगा कि तुम गेट के पहले अगर वीडियो बनाओगे उनके लिए। यार हमारे अपोजिशन सबको इंडिया में पता है कि गेट एकेडमी वर्सेस अनअकैडमी की फ़ाइट चालू है, सबको इंडिया में पता है, ऐसा कौन है जिसको नहीं पता है। और तुम उनके लिए गेट के एग्ज़ाम के पहले ले रहे, तो जो 1 साल से स्टूडेंट जो तुम पे ट्रस्ट कर रहे थे, या लाइव क्लास में जो तुमसे पढ़े हैं, जो यूट्यूब के फॉलोअर है, उनको कितना ख़राब लगा होगा। कितने दिन की बात है सौरभ, बताओ ना। 6 से 7 जनवरी को तो मेरे अंदाज से इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, और अभी क्या, अभी तुम 3-4 दिन से क्लास ले रहे हो। तो मुश्किल से क्या यार, मतलब 15 दिन उनको तुम डिले नहीं बोल सकते थे कि सर मैं अभी नहीं ले पाऊँगा, सर मेरे स्टूडेंट लोगों को बहुत ख़राब लगेगा, मैं बाद में लूँगा। तुम तो भी आ गए, अब उनका तुम दिन भर ले रहे हो। ऐसा लग रहा है कि वो तुमको मेरी टीम से निकाले और तुमको इतना अमाउंट दिए, मैं भी जो जहाँ तक मेरे पास अमाउंट भी है कि तुमको कितना अमाउंट दिए, तो ठीक है इतना अमाउंट हो सकता है बड़ी बात हो, मैं उस अमाउंट का जिक्र नहीं करूँगा। मेरे को पता है कि तुमको कितना अमाउंट दिए, और मैं नहीं बोलना चाहता, उसको लोग थोड़ा सा गलत सेंस में लेंगे। स्टूडेंट कम्युनिटी में नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए लोग गलत सोचे, या मैं किसी स्टूडेंट में से स्टूडेंट लोग पर्सनली जब पूछे ना कि सर सौरभ सर छोड़ दिए, तो मेरे पास रिप्लाई नहीं था, बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब रिप्लाई नहीं था मेरे पास कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। क्या रिप्लाई करता बताओ, तुम क्या बोलता बताओ, क्यों ख़राब व्यक्ति था, क्या रिप्लाई करता, क्या बोलता बताओ ना, तुम ही बताओ। इतने दिन तक जिसको स्टेज पे खड़े होकर मैं अप्रिशिएट किया हूँ, हैं सुपरस्टार बोला हूँ, तो क्या ही आंसर करता हूँ। तो वो बड़ा मेरे लिए सिचुएशन बड़ी ऑड थी। तुम उनके ऐसा लगा मेरे को कि तुम उनके साइड से फाइट कर रहे हो, पता है। ऐसा लगा कि शतरंज खेल रहे हो, एकदम से चीज़ें मुड़ गई और तुम यहाँ से जाके वहाँ खड़े हो गए और वहाँ से ना फाइट कर रहे हो गेट एकेडमी के साथ। तुम मेरे को बोले भी कि सर गेट, तुम एक वीडियो में रिप्लाई जो किया कि सर इसमें गेट का कोई लेना देना नहीं। अरे गेट का लेना देना कैसे, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको तो पता है हमारे जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सब गेट वाले होते हैं। गेट का लेना देना कैसे, हमारी सोच, उनका एग्ज़ाम कब है, गेट का एग्ज़ाम कब होता है, हमारी पूरी सोच उस पर बेस्ड होती है। कितने बार पता है तुमको 10 साल से नहीं पता है, पता है यार तुमको। तो मेरे इतने सारे मैसेज का तो यही मीनिंग था ना कि मैं तुमको बोला भी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी तुम मेरे से शेयर करना। अगर तुम मेरे से शेयर करते
और तुम अगर बोलते तो मेरे को बहुत सही लगता। और अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता तो तुम वहाँ चले जाते, इट्स ओके। लेकिन मेरे को बस तुम्हारा ये पॉइंट वैलिड नहीं लगा कि सर मैं मतलब लास्ट दम तक ट्राई किया। लास्ट दम तक ट्राई मतलब क्या होता है यार? मतलब बॉन्ड तो तुम्हारे पास मेरे को लगता है बहुत पहले वो भेज चुके थे, और तुम मेरे को इतने दिन से सही रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे। लास्ट 1 मंथ से तुम मेरे सही तरीके से रिप्लाई नहीं किया क्वेश्चन का, जैसे रिप्लाई करना चाहिए। तुम हमेशा सिलेक्टिव आंसर देते थे। मेरे 4 मैसेज में से 3 मैसेज का रिप्लाई करते थे, जो एक साथ में 4 मैसेज करता था। तो तुम सिलेक्टिव होते जा रहे थे, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था। सिर्फ क्योंकि ना मैं ये नहीं चाहता था कि लोग सोचे कि यार इतने सारे लोग जा रहे हैं गेट अकेडमी में, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये लोग ऐसा कुछ कर डालते हैं कि गेट अकेडमी में यार लोग मतलब कंटिन्यूसली जाने का फ्लो चल रहा है। तो मेरे को गेट अकेडमी से बहुत प्यार है, तुम जानते हो। मैं अपने से ज़्यादा प्यार गेट अकेडमी से करता हूँ, ठीक है। तो गेट अकेडमी के साथ अगर मेरे साथ कुछ ख़राब होता है ना पर्सनली, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में लोग मेरे साथ गलत नहीं किए। अगर वो गेट अकेडमी के साथ गलत नहीं किया है, वो मेरे साथ गलत किया है, तो मैं फॉरगिव कर देता हूँ। इट्स ओके, चलता है ज़िंदगी में, ऐसे लोग मिलते हैं मेरे को, और इट्स ओके। तो मेरे साथ गलत करना इट्स ओके, वो ज़िंदगी है और दुनिया में होता है। गेट अकेडमी के साथ गलत करने से मेरे को कुछ हो जाता है, तुमको पता है। तुम गेट के पहले नहीं आना चाहिए था। तुम में से एक बार भी कॉल पे बात करते, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते। यकीन मानो सौरभ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता, यकीन मानो। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स यार ऑस्ट्रेलिया में, अच्छी अच्छी जगह पे है। तुम में से हेल्प लेने में हिचकिचाना, ये समझा नहीं मैं। तुम 10 ईयर्स में तुम में से कितने बार कुछ ना कुछ पूछे हो, हर बार अपने डिसीजन में से पूछ के लिए हो। कितने सारे तुम में से यार, कितना सारा डिसीजन में से पूछे, मैं ये करूँ सर कि ये करूँ, कितनी सारी बात की अपन। और मैं अनकंडीशनली तुमको बताते रहा, सपोर्ट करते रहा, तुम जानते हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही टफ था। ये चीज़ें जो थी, ये मेरे लिए एक्सेप्टेंस नहीं था। एक्चुअली मेरा एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे, बस ये प्रॉब्लम थी। अगर तुम मुझसे 1 महीने के अंदर में, या तुम बोलते कि सर अपन 3-4 महीने सर पूरा सर मैं जाने वाला हूँ, अपन 3-4 महीने में सर सब प्रॉपर चीज़ें मैनेज कर लेते, या कुछ सॉल्यूशन निकालते अपन, या तुम बोलते नहीं जाना ही है तो अपन 3-4 महीने नोटिस सर तो कोई भी करता है यार। कौन ऐसा दुनिया में बताऊँ जो किसी कंपनी को ना बताता हो, 10 साल से रिलेशनशिप में हूँ। सोचो मैं तुम्हारा एक बार भी वो भी नहीं किया, तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं किया। मतलब मैं तुम पे इतना बिलीव करता हूँ कि मेरे को लगता है एग्रीमेंट की नीड नहीं है। ये तुम्हें एग्रीमेंट नहीं कर लेता, बताओ। सब लोगों का एग्रीमेंट है, तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं करता। गेट एग्रीमेंट में ऐसा कोई है जिसका एग्रीमेंट ना हो? तुम्हारा एग्रीमेंट के लिए बोला मैं एक भी बार, जिस दिन अपन MBA ट्रेनर बंद किए, तो तुम्हारा मैं नहीं करवा लेता है, करवा लेता, नहीं करवाए। बिलीव होता ना यार, बिलीव होता, एक अलग बात होती है, अलग अलग टाइप से चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि जिनका मैं करवाया उन पर बिलीव नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होता है, बनाना पड़ता है। तुमको मैं सिस्टम से भी दूर रखा। एक डिसिप्लिन होता है गेट अकेडमी का यार, सबको प्रॉपर सबका एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉपर सुजय सर का एग्रीमेंट है, गुरुपाल का एग्रीमेंट है, दीप्तांशु का एग्रीमेंट है, सबका एग्रीमेंट है यार। ये बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन तुमको मैं उससे भी ऊपर रखा। सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए हुआ। अब जो होना था हो गया। तो चलो, तुम ऑस्ट्रेलिया में मस्त टाइप से लाइफ जियो। मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ में कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब अच्छा टाइम चलते रहे, और आई होप कि हम कभी ना टकराए। बड़ा टफ होगा आमने सामने से मिलने में, मेरे को लगता है मेरे लिए टफ होगा। जब अपन आमने सामने से मिलेंगे तो आसान नहीं होगा मेरे लिए। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दूंगा, टफ होगा। मतलब ऐसा होता ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो करके। तो ठीक है, इट्स ओके, लाइफ चलती रहती है। बस मेरे को इतना ही बोलना था। उस दिन मैं गुस्से में था, तो हो सकता है तुमको कुछ चीज़ें एकदम से ऑड लगी हो। और हाँ, मैं था थोड़ा सा ख़राब, गुस्सा अंदर से एकदम ज्वालामुखी फट रहा था। मतलब ट्रस्ट ब्रेक होने का जो पेन था वो था, बहुत सारी चीज़ें थी एक साथ। तो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट कम्युनिटी से भी बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, अब सौरभ सर तो चले गए, तो इट्स ओके, वी विल ट्राई कि गेट अकेडमी में जो भी पढ़ाएगा बहुत ही अच्छा पढ़ाएगा, एप्टीट्यूड हम अच्छा देंगे। सौरभ सर को बेस्ट विशेष है हमारे साइड से, आप लोग स्टूडेंट कम्युनिटी से बेस्ट विशेष है कि सौरभ सर ग्रो करे, ज़िंदगी में अच्छा करे, जहाँ पे भी रहे वो बेस्ट अपना परफॉर्म करे। अब चाहे अनअकैडमी के साथ हो कर रहे हो, चाहे वो हमारा अपोजिशन हो, 1-to-1 फाइट होगी, बट ठीक है, फाइट के लिए रेडी है। इट्स ओके सौरभ। अब एप्टीट्यूड में तुम्हारे से ही फाइट होगी तो कुछ फाइट का प्रॉब्लम नहीं है। यस, मेरी प्लानिंग और तुम्हारा नॉलेज, ये 2 चीज़ की फाइट होगी। देखते हैं, मज़ा आएगा। बट इट्स ओके, मेरे साइड से ऑल द बेस्ट है तुमको। तुम ज़िंदगी में अच्छे रहो, खुश रहो हमेशा, ठीक है? ओके।